हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग अपनी बात करेंगे, अपनी बात यानी कि स्टूडेंट्स की बात, कि कैसे एसएससी और रेलवे और भी जो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं वो किस तरह से स्टूडेंट्स का कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वैकेंसीज़ क्लियर नहीं हो रही। जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, जो अभी फॉर्म भर चुके हैं उनके भी एग्ज़ाम तक अभी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेलवे से। तो रेलवे की आप लोग जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा या जिन्होंने नहीं भी भरा है इसकी जानकारी है, उन्हें पता होगा कि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा, कब सारी चीज़ें होंगी। अभी तो पहला टीयर ही नहीं हुआ है, उसके बाद और भी टीयर उसके होने हैं, जैसे एनटीपीसी में उसका अगला टीयर भी होगा। तो 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और कोई नोटिस नहीं आ रहा है उनकी तरफ से कि क्या होगा। अभी बीच में एक नोटिस केवल आया था कि उसमें कहा था कि उन्हें कोई एजेंसी नहीं मिल रही है एग्ज़ाम कराने वाली। तो आप ये बताएं कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है और आपके पास आदमी नहीं है इसको कराने के लिए। अगर आदमी नहीं है तो क्यों नहीं है? सरकार में हैं आप, सत्ता में हैं, तो मानते हैं कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है। इतने सारे लोगों का एग्ज़ाम कराना है, उनके सेंटर बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ये बताइए, सरकार में इतना नहीं कर सकते कि जल्दी हो पाए एग्ज़ाम? इतने सारे लड़कों का इतना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप ये सोचिए कि जो 2.5 करोड़ लड़के हैं उनमें से केवल 1.5 लाख के आसपास लड़के निकाले जाएंगे, क्योंकि फाइनल तक, क्योंकि उतनी ही वैकेंसी है दोनों मिला के, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की मिला के 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी थी जो नोटिफिकेशन तब आया था उसके हिसाब से। तो ये बताइए आप, अगर एग्ज़ाम तो पूरे 2.5 करोड़ का है, उनमें से अगर आप 6 महीने भी सोचिए कि 6 महीने एग्ज़ाम डिले हो जाए तो कितना टाइम चला गया। 2.5 करोड़ लड़कों का 6 महीने का टाइम, कितना टाइम होगा, ये कितना बड़ा टाइम होगा जो वेस्ट हो रहा है हमारे युवा का। ठीक है, और उस पर कोई ध्यान नहीं है किसी का, मीडिया कुछ नहीं सवाल उठाता है, ना सरकार में जो सत्ता में लोग हैं बड़े पदों पे हैं वो भी कोई सवाल नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उनका उससे कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। उन्हें बस चुनाव आएंगे, उसके पहले वोट मांगने आ जाएंगे, बस उन्हें इससे ही मतलब है और किसी से नहीं। और ये केवल रेलवे के एग्ज़ाम के साथ नहीं, अभी आप एसएससी के देख लीजिए, 2018 का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसके भी सब लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। एसएससी तो फिर भी मान लो हर साल एग्ज़ाम कराए जा रही हैं। अभी 10+2 जैसे हो रहा था मार्च में, कुछ लोगों का भी बचा हुआ था, तो बाकी तो कुछ करा भी रहे हैं। लेकिन रेलवे का देखिए, एनटीपीसी पिछली वैकेंसी जो आई थी वो आई थी करीब 3-4 साल पहले। उसके बाद ये वाली जो अभी आई हैं, मतलब जो आई थी जिनकी अभी तक एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ है, वो वाली आए हुए 1.5 साल हो गए। तो कुल मिला के अभी तक देखा जाए तो रेलवे के जो फाइनल वैकेंसी आई थी उनका 4-5 साल का टाइम हो चुका है, अभी तक दोबारा से इन्होंने भर्ती नहीं कराया है। ऊपर से ये भी अब सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट हो रही हैं बहुत सारी रेलवे की जॉब्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट हो जाएगा तो फिर उन्हें जॉब मिलने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वैकेंसी अभी तक जो इतनी 1.5 लाख थी, इनमें भी अब आधी प्राइवेट हो जाएंगी, केवल आधी ही बचेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम लोगों को सबको मिल के उठाना है और स्टूडेंट्स के हित में जो चीज़ें हों वो करनी है। हमें उन लोगों से जवाब चाहिए जो लोग सत्ता में हैं। और मीडिया तो वो तो फर्जी चीज़ें दिखा रही है, कोई मतलब नहीं है न्यूज़ चैनलों का। तो इन सब पे हमें आवाज़ उठानी है। और जो ये हैशटैग दिख रहे हैं आपको, इनको हमें ट्रेंड कराना है, क्योंकि ये चीज़ें पहुँचे, सत्ता में जो लोग हैं उनके पास ये चीज़ें पहुँचे और वो इस पर कोई कदम उठाएं। ठीक है, अब जैसे आप देख लीजिए, ये केवल एसएससी रेलवे के साथ ही नहीं, ये हर क्षेत्र में ये हो रहा है। अब जैसे आप यूपी के देख लीजिए, यूपी की जो प्राइमरी टीचर की थी वो 69,000 के आसपास वैकेंसी थी, फाइनल ज्वाइनिंग तक होने वाली थी, लेकिन अब भी उसको रोक के रखा है कि वो अभी तक हाई कोर्ट में है या फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट फिर से जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? इतना टाइम क्यों डिले कराया जा रहा है, इतना टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स का? तो ये एक बड़ा सवाल है जो हम लोगों को पूछना है अपनी सरकारों से, और वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि नहीं देना चाहते, उनका जो भी मकसद है अपना। तो एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि नहीं कराए जा सकते, क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम हैं होने वाले हैं, उन पे भी ये लोग करा रहे हैं अगर एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है कि और एग्ज़ाम नहीं कराए जा सकते, सारे एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। लेकिन अब
क्यों नहीं करा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं करा रहे हैं। अब उनसे हमें ये पूछना चाहिए और उम्मीद है कि वो लोग कराएंगे जल्द से जल्द एग्ज़ाम। तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे पुलिस आप देख लीजिए, पुलिस वाली जो वैकेंसी हैं वो तो फिर भी अभी वैकेंसी आई थी, फाइनल कुछ की ज्वाइनिंग हो रही है, अभी जो लास्ट वाली थी उनकी होनी है। और उसमें भी वैकेंसी बहुत खाली है, मतलब जो हो रही है वो तो ठीक है हो रही है, लेकिन वैकेंसी उसमें बहुत खाली है। अभी एक सर्वे में पता चला था कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है और जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब जो लोग पुलिस में हैं, उनके ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड है। अभी आज ही ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि उन्हें भी मतलब इंसान समझो, इतना ज़्यादा वर्कलोड है और वो ऐसा काम भी कर रहे हैं जिसको थोड़ा शांत दिमाग से करना है, और इतना ज़्यादा वर्कलोड लेके वो नहीं कर पाते चीज़ों को। तभी बहुत ज़्यादा ये भी आता है कि FIR नहीं दर्ज हो रही है, या फिर सुनते नहीं हैं थाने में कि कभी शिकायत लेके जाओ। तो ये सारी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे टीचर की वैकेंसी है, उसमें भी बहुत सारी खाली हैं, भर ही नहीं रहे हैं। बताओ, 1.5 साल 2-2 साल एग्ज़ाम लेट करा रहे हो, फिर पहले तो एग्ज़ाम ही नहीं करा रहे हैं। अब जैसे रेलवे का है, 1.5 साल हो गया कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी फिर एग्ज़ाम जब ये कराएंगे पता नहीं कब कराएंगे, फिर एग्ज़ाम कराएंगे, फिर उसके बाद एक टीयर होगा, फिर दूसरा टीयर हो जाने के बाद भी फाइनल ज्वाइनिंग तक कि कम से कम 3-4-5 साल कितना ले जाए कुछ पता नहीं है। तो हमें आवाज़ उठानी है कि चीज़ें जल्दी हों, स्टूडेंट्स के हित में हों। तो फिर यहीं तक रखते हैं हम इस वीडियो को। और एक बड़े सर हैं, अभिनय मैथ्स करके यूट्यूब चैनल है उनका, तो उन्होंने भी इस पे वीडियो बनाया है। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप उनकी वीडियो को भी देख सकते हैं, हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो फिर इस वीडियो के लिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।